नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समरेश अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग के आज के इस ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, EDS 10 लॉन्च हो चुका है और EDS 10 में बहुत सारे अमेजिंग फीचर नए हम लोगों को दिए गए हैं। तो इस EDS 10 की सीरीज में हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि EDS 10 में मोशन ट्रैकिंग, चेस मोड और बैकग्राउंड रेंडरिंग किस तरीके से होती है। तो जिस किसी ने भी वो ट्यूटोरियल नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गई लिंक के द्वारा वो उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम EDS 10 के ऑडियो करेक्शन टूल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी हमें EDS में कि हम ऑडियो करेक्शन कर सके। ऑडियो करेक्शन करने के लिए अभी करंट पोजीशन ये है कि हमें किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके हम ऑडियो को करेक्ट करके EDS में यूज कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो फीचर EDS 10 में दिए गए हैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। तो आइए देखते हैं हम इन फीचर्स को कैसे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, EDS 10 में ऑडियो फिल्टर किस तरीके से काम करते हैं, इसे देखने के लिए हम चलेंगे EDS 10 के अंदर और EDS 10 के इफेक्ट पैनल में। अगर आप इफेक्ट पैनल में आने के बाद यहाँ जो ऑडियो फिल्टर का टैब है, फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो जो यहाँ पर एक आपको नया फिल्टर फोल्डर दिखाई देगा और वो फोल्डर है VTS2, जिसके अंदर Acorn डिजिटल नाम से आपको एक और फोल्डर दिखाई देगा। अब इस फोल्डर के अंदर ये 4 नए ऑप्शंस आपको EDS 10 में दिखाई देंगे, जो कि हमारे ऑडियो को करेक्शन करने के लिए दिए गए हैं। तो आप सभी को पता है कि हमें अगर इससे पहले ऑडियो एडिट करना था तो हमें किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में जाके वहाँ पे सॉफ्टवेयर को एडिट करके और फिर वापस यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको यूज करना होता था। लेकिन अब EDS में वो इनबिल्ट आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं कि ये ऑडियो फिल्टर कौन कौन से इसमें ऐड किए और उससे क्या होता है। यहाँ टाइमलाइन पर मैंने एक ऑडियो फाइल रखी हुई है जिसको हम अभी सुनेंगे, जिसमें आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एम्बियंस का नॉइस उसके अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले हम ऑडियो को सुन लेते हैं। राइट क्लिक कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन करने के लिए उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि इस ऑडियो के अंदर काफ़ी एम्बियंस नॉइस आ रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई भी नॉइस हमें निकालना है तो अभी जो नए फिल्टर्स आए हैं उसके अंदर डी नॉइस नाम से आपको एक फिल्टर दिखाई देगा, डी नॉइस EE नाम से। तो ये जो EE लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है EDS एडिशन, डी नॉइस फॉर EDS एडिशन। सो यहाँ पर हम जो ये 8-9 आइकन्स देख रहे हैं ये एक्चुअल में एक ही फिल्टर है और इसके अलग अलग प्रीसेट को यहाँ पर सेव किया गया है। तो हम यहाँ पर एक फिल्टर अपने ऑडियो पे अप्लाई करते हैं और इस फिल्टर को इंफॉर्मेशन में जाके ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की एक विंडो दिखाई देगी। इस विंडो में आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी सारे प्रीसेट दिए हुए हैं। अब ये प्रीसेट अलग अलग समय पे अलग अलग यूज के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आपको अभी ये जो नॉइस निकालना है तो यहाँ देखो आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉइस रिडक्शन जेंटल, नॉइस रिडक्शन मीडियम, नॉइस रिडक्शन स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि अगर आपको माइनर नॉइस है, कम नॉइस है, उसमें तो आप जेंटल यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नॉइस है तो मीडियम यूज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा नॉइस है तो आप उसमें स्ट्रॉन्ग को यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर पहले जेंटल का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और इस ऑडियो को वापस प्ले करता हूँ। तो क्या चेंज आए पहले हम इसको देखते हैं। राइट क्लिक कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ, तो जैसा आपने इसमें सुना कि नॉइस कम हो गया है पर अभी भी उसमें से नॉइस आ रहा है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेंज करेंगे, जेंटल की बजाय हम यहाँ पर मीडियम का ऑप्शन लेते हैं और उसके बाद एक बार फिर से इस ऑडियो को सुनते हैं।
राइट क्लिक कर कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन करने के लिए उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, इन सबको हमको ओपन नहीं। तो इसमें आपने देखा होगा कि नॉइज ऑलमोस्ट उसके अंदर से जा चुका है, और फिर भी अगर हमें थोड़ा भी ऐसा लगता है कि नहीं हमें और ज्यादा करेक्शन करना है, तो आप यहाँ से नॉइस रिडक्शन स्ट्रॉन्ग को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से फिर से हम इसको प्ले करके देखते हैं। राइट क्लिक कर कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन करने के लिए उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट विंडो ओपन हो जाएगा। तो जैसा आपने इसमें देखा कि नॉइस आपका कंप्लीटली रिमूव हो गया है, पर ये जो हमने अभी देखा है यहाँ पर ये है प्रीसेट्स, जिसको हमें नॉइस रिडक्शन के लिए यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर आप प्रीसेट से आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर, मैं इसे प्ले करता हूँ और मैन्युअली आप यहाँ से नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं इस रिडक्शन टैब के थ्रू। तो मैं यहाँ पर अभी ऑडियो प्ले करूंगा और उसके बाद मैन्युअली चेंज करूंगा। जैसे जैसे टैब में चेंजेस होंगे आप ऑडियो को सुन सकते हैं कि उसमें नॉइस आ रहा है और जा रहा है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे प्ले करते हैं। राइट क्लिक कर कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन करने के लिए उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, इन सबको हमको ओपन नहीं करना है। हम ओपन करेंगे यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि जैसे मैंने इस टैब से रिडक्शन कम किया है, तो आपको यहाँ पर साउंड में नॉइस आ रहा था, या फिर आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जैसे हम इस टैब को माइनस की तरफ ले जा रहे हैं, इसमें नॉइस क्रिएट हो रहा है, और जैसे हम इसको आगे की तरफ ले जाते हैं नॉइस इसमें से कम हो रहा है। तो ये एक फीचर की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, जो कि अब ADS 10 में अवेलेबल है। अब इसके बाद यहाँ पर और प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि फैन रिडक्शन जेंटल, फैन रिडक्शन मीडियम, फैन रिडक्शन स्ट्रॉन्ग, ऐसे कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए अभी मैं आपको सैंपल तो नहीं दिखा सकता, पर आपको समझा सकता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये है कि जब आप रूम में कोई भी तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आपका फैन चालू रहता है या फिर चालू रह जाता है, या फिर आप AC चालू छोड़ते हैं या रखते हैं, तो उसका जो साउंड है वो आपके ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। तो अगर आपको उस टाइप का कोई साउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये फैन रिडक्शन का जो ऑप्शन है इसका यूज करना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फिल्टर। तो इसमें जो नेक्स्ट फिल्टर दिया हुआ है वो है कॉम्प्रेस EE। कॉम्प्रेस EE ये जो फिल्टर आपका है, इसका काम क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। तो कॉम्प्रेस EE फिल्टर जो है वो काम करता है आपके ऑडियो सिग्नल के डायनामिक्स पे। अब ये डायनामिक्स क्या है? तो डायनामिक्स वो डिफरेंस वैल्यू है ऑडियो सिग्नल की, जो कि आपके लाउड साउंड और क्वाइट साउंड, मतलब जो आपका शांत एरिया है वो, और जो आपका लाउडर एरिया है, मतलब साउंड वाला एरिया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डायनामिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी समझा है कि डायनामिक्स किसे कहा जाता है, तो उसको हम यहाँ पर अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो उसके लिए हम इस फिल्टर के अंदर जाएंगे जहाँ पर प्रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वॉइस बूस्ट, जेंटल, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, ये 3 ऑप्शन दिए हैं। उसके ऊपर नॉइज गेट 3-4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। उसके ऊपर कॉम्प्रेस स्ट्रॉन्ग, ये जो ऑप्शन दिए। तो इसके अंदर डायनामिक्स को एडजस्ट करने के लिए नॉइज गेट का जो ऑप्शन है ये हमें यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर अभी -36 dB नॉइज गेट को यूज करता हूँ और देखते हैं हमारे साउंड में क्या चेंज आया है। तो इसको प्ले करते हैं हम लोग। राइट क्लिक कर कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन करने के लिए उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, इन सबको हमको ओपन नहीं करना है।
तो जैसा कि आपने इसमें सुना है कि जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी चेंज हो गई है, तो इसमें जो मेजर चेंज आया है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। वो चेंज है कि जब आप ये ग्राफ देखते हैं तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक जहाँ पर साउंड है और दूसरा होता है जहाँ पर साउंड नहीं है। तो जब ये जो एरिया है जहाँ पर साउंड नहीं है, यहाँ पर भी आप यहाँ पर ऑडियो मिक्सर में देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ सिग्नल है जो कि नॉइस के है, ठीक है, जो आपको सुनाई देते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसके अंदर में नॉइस का, ये डिफरेंस को ये डायनामिक ये डिफरेंस को ये जो कॉम्प्रेस ई फिल्टर है वो रिड्यूस करता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 24 -24 -36 -48, इन वैल्यू से आपका रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा हो, तो उस समय पे यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है आपको मैन्युअली सेट करना होगा। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से प्ले करता हूँ और मैनुअल वैल्यू चेंज करता हूँ, तो आप समझेंगे कि इसमें एग्जैक्टली चेंज क्या हो रहा है। राइट क्लिक कर कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन करने के लिए उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट विंडो ओपन हो। यहाँ पर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, इन सबको हमको ओपन नहीं करना है, हम ओपन करेंगे यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगी। इसमें तो आपने देखा होगा कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो काफी कुछ क्लियर हो गया है और साउंड क्वालिटी काफी इम्प्रूव हो चुकी है। तो नॉइज गेट जो फिल्टर है वो काफी यूजफुल है, आप इसका यूज ऑडियो को करेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। उसी के साथ में इसके अंदर में कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं कॉम्प्रेस ई फिल्टर के अंदर, जो कि आपके साउंड को बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपका जो ये वॉइस आ रहा है, अगर ये वॉइस का लेवल कम है, तो हम यहाँ से साउंड को बूस्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसका लेवल सुन लेते हैं। क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि -6 तक हमारा जो ऑडियो लेवल है वो आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर जाके वॉइस बूस्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो और उसके बाद इसको प्ले करके देखते हैं, तो साउंड जो लेवल है वो आपका चेंज हो चुका है। राइट क्लिक कर कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन करने के लिए उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट विंडो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट किया था, जो -6 तक ऑडियो लेवल जा रहा था वो अब और ऊपर आ रहा था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज और इंक्रीज की, तो अब जो ऑडियो लेवल है वो 0 से भी ऊपर जा रहा है। तो ऑडियो बूस्ट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और कितना बूस्ट करना है उसके हिसाब से यहाँ पर आप प्रीसेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्रेस करना है, मतलब आपको ज्यादा साउंड आ रहा है और उसे कम करना है, तो फिर हमें कॉम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग करके या मीडियम करके या जेंटल करके उसे यूज करना पड़ेगा। अब उसके अलावा ये कॉम्प्रेस ई फिल्टर में एक और बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, जिसका मैं आपको डेमो तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं उसको आपको ओवरव्यू बता दूंगा कि इसके अंदर जो एक फिल्टर है वो है फिक्स माइक डिस्टेंस। ये बहुत ही यूजफुल और यूनिक फीचर है जो कॉम्प्रेस ई फिल्टर में दिया हुआ है। इस फीचर की खासियत यह है कि अगर माइक से कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो और आप माइक से थोड़ा दूर जाते हो बोलते हुए, तो उस समय आपका जो वॉइस थ्रो है वो काफी कम हो जाता है, माइक में उसका साउंड बहुत धीरे आता है, तो आपको उसको बैलेंस करने में काफी परेशानी होती है। तो ये फिक्स माइक डिस्टेंस जो है, ये फिल्टर अगर आप वहां पर यूज करते हो तो वो जो डिस्टेंस होने की वजह से साउंड का जो थ्रो कम हुआ था उसको ये बैलेंस कर देगा। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है और बहुत ही यूजफुल फीचर है, तो आप इसका भी बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्रेस ई फिल्टर बहुत ही यूजफुल है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बारी आती है हमारे तीसरे फिल्टर की। तो तीसरा फिल्टर है इसके अंदर में लिमिट ई। अब ये लिमिट ई फिल्टर की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आप इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑडियो मिक्सर में ऑडियो का लेवल चेक करेंगे कि अभी लेवल क्या है।
हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ मैं इसमें से पहले कॉम्प्रेस ई जो फिल्टर है उससे रिमूव कर देता हूं और उसके बाद यहाँ पर हम लिमिट फिल्टर जो है उसको लगा देते हैं और यहाँ से उसे डिसेबल करते हैं। अब साउंड को एक बार सुनते हैं। राइट क्लिक कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साउंड लेवल है वो -6 तक आ रहा है और साउंड बहुत अच्छा आ रहा है, ना कि इसके अंदर कोई क्रैक होने का साउंड है, ना कोई साउंड में डिस्टॉर्शन है। पर अगर मैं यहाँ से साउंड को बूस्ट कर देता हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेट मैं यहाँ पे 200% वैल्यू कर देता हूँ, तो आपका साउंड जो लेवल है 0 से ऊपर जाएगा और जैसे ही 0 से ऊपर जाएगा ये मीटर आपको शो करेगा कि इसका साउंड लेवल जो है वो काफी ज्यादा है, इसके वजह से यहाँ पर रेड कलर में वो मार्किंग दिखाने लगेगा। और इसका मतलब होता है कि जब आप इस साउंड को थोड़ा बढ़ा के सुनेंगे तो आपका जो साउंड है वो क्रैक होगा, खराब सुनाई देगा आपको। तो पहले हम ये जो खराब हुआ साउंड है उसको सुनते हैं। राइट क्लिक कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन करने के लिए उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, इन सबको हमको ओपन नहीं करना है। हम तो यहाँ पर आपने देखा कि साउंड जो है वो 0 से ऊपर जा रहा है। अब इस टाइप का साउंड जब आप कभी लाउड वॉइस में सुनेंगे तो आपको साउंड में बहुत सारी खराबियां सुनाई देगी, उसके अंदर कुछ क्रैक तरीके का साउंड सुनाई देगा। तो ये जो फिल्टर है डिजिटल लिमिट ई फिल्टर, ये फिल्टर क्या करता है कि यहाँ पर वॉल्यूम बूस्ट के अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जितना वॉल्यूम बूस्ट करना है उसके हिसाब से आप ये फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बूस्ट मीडियम अभी सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसको प्ले करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि साउंड तो आपका बूस्ट हुआ है, लेकिन वो बूस्ट होने के बावजूद 0 की जो लिमिट है इसकी 0 dB की, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे ही रहेगा। राइट क्लिक कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को अब यहाँ से मैं चाहे जितना भी साउंड बढ़ा दूं, आपका जो साउंड है वो 0 dB से ऊपर नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिमिट करता हूँ 500 वैल्यू, मतलब वैल्यू रेंज बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं यहाँ 350 करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट टच हो चुका है +12 पर जब मैं इसे प्ले करूंगा तो ये 0 से ऊपर नहीं जाएगा। राइट क्लिक कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर। इसका मतलब ये हो गया कि इस फिल्टर ने उसे रोक रखा है, क्योंकि उसके ऊपर अगर साउंड जाता है तो ये साउंड काफी क्रैक सुनाई देगा। और जैसे कि हमें नॉइस रिडक्शन के लिए ऑप्शन देखा था नॉइस, तो यहाँ से हमने इसको नॉइस को भी रिडक्ट किया है। राइट क्लिक कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरो, तो यहाँ पर आपको साउंड क्लियर भी आ रहा है और साउंड बूस्ट भी हो गया। तो लिमिट फिल्टर हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, आप इसका यूज करके लिमिट फिल्टर का काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस पे एक और फिल्टर दिया हुआ है डीवर्बरेट ई फिल्टर। अब ये डीवर्बरेट जो फिल्टर है इसका क्या काम है, इसके मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से एक साउंड इफेक्ट उठाकर हमारे ऑडियो पे डाल देते हैं। तो इसका जो यूज है वो ये होता है कि जब हम कोई साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम लोग या तो एक रूम में बैठ के रिकॉर्ड करते हैं, अगर कोई फंक्शन है और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें हॉल में साउंड गूंजने का जो प्रॉब्लम है उसको हम कई बार ठीक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूम में साउंड गूंजना या फिर कोई हॉल में साउंड गूंज रहा है, इस टाइप का साउंड आपके पास है और उसको आपको निकालना है, उस प्रॉब्लम को निकालना है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग इस फिल्टर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए, जैसे बड़ा हॉल है तो उसमें अलग अलग टाइप से आप साउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में कोई आपके पास छोटा हॉल है या फिर रूम है तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर
पर सिलेक्ट करता हूँ रूम रिवर्ब मीडियम और इसको ओके करते हैं और पहले यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। और अब आप सुनेंगे इसमें जो साउंड हमने सुना था कि साउंड इस रूम में से लिया गया है, इसलिए इसके अंदर कहीं ना कहीं उस तरीके की गूंज आपको सुनाई देगी। राइट क्लिक कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन, और मैं जब इस फिल्टर को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पर साउंड सुनेंगे क्या चेंज आ गया है। राइट क्लिक कर न्यू क्लिप में जाना है। न्यू क्लिप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे हीरोग्लिफ टाइटलर आपको दिखाई देगा। हीरोग्लिफ टाइटलर को ओपन करने के लिए उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो रूम में थोड़ा बहुत गूंजने का साउंड आ रहा था, इसमें इस ऑडियो में पर्टिकुलर वो भी आपका यहाँ से निकल गया है। और इस तरीके से ये जो 4 बहुत यूजफुल फीचर है वो आपको अभी EDS 10 के साथ मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे कि मैं अगर इस फिल्टर को ओपन करता हूँ और इसके प्रीसेट में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे भी कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर आप अगर मैन्युअली कोई भी यहाँ से चेंज करते हैं और आपको ये लगता है कि ये वाला जो सेटिंग है ये मुझे सेव करके रखना है, तो आप यहाँ पर जाकर इसे सेव यूजर प्रीसेट में जाएंगे और आप आपके नाम से इसको सेव करके रख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसी लिस्ट के अंदर। उसके बाद लोड यूजर प्रीसेट फाइल, तो जो आप यहाँ पर सेव करेंगे उसको बाद में इस जगह से उसको लोड कर सकते हैं जब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अगर ये ही फिल्टर आपको दूसरी कोई ऑडियो क्लिप पे कॉपी करना है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और ये वाले टूल से आप उसको उस जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका सेम यही वाला इफेक्ट उस दूसरी वाली ऑडियो क्लिप पर आ जाएगा। तो बहुत अमेजिंग साउंड फीचर्स अभी EDS 10 में आए हैं। इसके बाद कुछ नए फीचर और इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे ट्रांजिशन के अंदर आपको दिखेंगे कि काफी सारे ट्रांजिशंस यहाँ पर दिए गए हैं जो कि हमें जरूरत के हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो इन ट्रांजिशन का यूज कैसे करना है और किस टाइप के ट्रांजिशंस अभी इसमें ऐड किए गए हैं इस पर होने वाला है। तो EDS 10 की ऐसी ही और अपडेट के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा और ऑडियो के जो नए फीचर EDS 10 में दिए गए हैं वो काफी यूजफुल है, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी EDS 10 की तरफ रुख कीजिए आपका, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम EDS 10 से रिलेटेड नए नए अपडेट आप तक पहुंचा पाए। नमस्कार।